बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। LRE न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट मियां वकास। व्यूअर्स, आज हम आपको DHA बहालपुर के मुतालिक कंप्लीट इस वक्त जो मार्केट एनालिसिस है और प्रोजेक्ट की लोकेशन और इसमें इसकी जो एक्सेस बन रही है, इन सारी डिटेल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाहौर रियल एस्टेट के मोस्ट सीनियर स्टाफ, इनमें सईद रफ़ीक साहब हैं, मियाँ फवाद साहब हैं। इनसे हम लोग आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को मैक्सिमम जो भी करंट इसकी पोजीशन चल रही है उस पर अपडेट किया जा सके। फवाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इसकी करंट जो लोकेशन है वो क्या बन रही है, टोटल रकबा क्या है इसका, और इसकी एक्सेस कितनी है और किस जगह से हैं, ताकि शुरू से सारी डिटेल बताई जाए अपने व्यूअर्स को। प्लीज़ बताइएगा जी। वकास भाई, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि DHA बहालपुर हमारा बहुत ज़्यादा आना चाहा है। तो इसकी जो लोकेशन है वो मेन एयरपोर्ट जो है वहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, कनाल रोड पे। अगर हम लोग यरजमान रोड से जाते हैं तो वहाँ पे लिंक कनाल रोड है, वहाँ से इसकी एक्सेस है, और यरजमान रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये इस पर जो कनाल का ब्रिज है उसके ऊपर काम हो रहा है इस वक्त, ऑलमोस्ट 80% वो कंप्लीट है, और 25 दिसंबर तक जब बैलेटिंग होगी तो इंशाल्लाह ये ओपन होगा। टोटल आपने रकबा पूछा है तो उसका टोटल रकबा जो फेज़ 1 है वो 5500 एकड़ पे मुहित है, और इसमें जो 1300 एकड़ है उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम इस वक्त जारी है। शहर से कितना दूर है ये? शहर से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर, तकरीबन सिटी के साथ ही ये हुआ ना? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि हार्डली आप 5 to 7 मिनट्स में आप लोग DHA में होते हैं सिटी से। ठीक है। सही भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इसकी जो अब मौजूदा कीमतें हैं, चूँकि एकदम ऊपर क्लिक करके कुछ 34 को टच करके फिर वापस इस स्टेज पे आई हैं, अभी चूँकि बैलेट में भी 10 दिन बाकी हैं, तो उसमें आप बताइएगा कि अब मौजूदा कीमतें इसकी इसके बारे में क्या कहते हैं, और बैलेटिंग के बाद इसकी क्या पोजीशन होगी? जी, बहुत शुक्रिया वकास साहब। प्राइस के मुतालिक पहले बता देता हूँ आपको कि प्राइस इसकी 35 से भी ऊपर रही है। अभी फ़िलहाल कम क्यों है उसके मुतालिक छोटी सी वजाहत कर देता हूँ कि कुछ अर्सा पहले मार्केट में एक न्यूज़ आई थी कि बैलेट जो है वो हाफ फाइल्स का हो रहा है, कनाल 50% फाइल्स का, 50% का नहीं हो रहा। उसने मेजर इसमें इम्पेक्ट डाला, और कुछ मार्केट ओवरऑल आपको पता है कि डाउन है, मगर उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं पुर उम्मीद हूँ, और मैं अपनी पहली वर्डिंग पे उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे कि वो पूरी हो, जो कि मैंने कहा था कि 40 तक टच करेगी। अभी फ़िलहाल अगले 10 दिन हैं, और मज़ीद इसमें एफिडेविट की आपको पता है 15 को क्लोजिंग है एफिडेविट्स की, उसके बाद एलोकेशन रह जाएंगी, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और बाकी रही बात बैलेटिंग के बाद प्लॉट्स, वो लोकेशन के हिसाब से होंगे। ABC जो है उसमें आपको अच्छी प्राइसेस, मेरा जो अपना ख्याल है कि तकरीबन 40+ ही होंगे प्लॉट्स की कीमतें मिनिमम, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। इनको ऐड ऑन करके अगर चलेंगे तमाम डेवलपमेंट चार्जेस के, तो फिर 55+ के मिनिमम स्टार्ट होगा, और विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस मेरा ख्याल है 40 टू ऑनवर्ड, डिपेंड ऑन लोकेशन प्राइजेस होंगी, और अच्छा इसका इम्पेक्ट आएगा DHA बहालपुर के मकामी और उसकी सराउंडिंग में। जैसे मियाँ फवाद साहब ने अपनी लास्ट लोकेशन वीडियो पे वहाँ पे खड़े होकर बताया था कि इसकी जो सराउंडिंग सिटीज़ हैं उन लोगों के लिए भी बड़ा आइडियल है। ये वाहिद प्रोजेक्ट है मियाँ साहब जिसमें डेवलपमेंट के बाद अभी तक बैलेटिंग पे भी उन्होंने आपसे कोई ऐसा कोई डिमांड नहीं, कोई चीज़ नहीं, वो ऐसे आपको डिलीवर करके आपसे उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड ये भी देखें ना, ऑलरेडी DHA बहालपुर नो डाउट डिलीवर कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी कस्टमर्स को तो डिस्टर्ब कर चुका है ना, कि अपनी ये जो उन्होंने पहली खबर उन्होंने दी कि हम लोग इसको पार्शियल बैलेट में कर रहे हैं। नहीं, असल में इसमें हम उसको नहीं कह सकते, ये मार्केट का या प्रॉपर्टी का या किसी कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अब ये देखिए, उन्होंने अभी ये न्यूज़ आपको दी है, उन्होंने कुछ प्लान करके कुछ सोच समझ के दी है ना, अभी रिसेंटली कोई 2 days बिफोर के हम तमाम फाइल्स को बैलेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने पहले भी उनकी नीयत अच्छी थी, मगर उसका उनका प्लान जो था ना, मैं बताता हूँ,
कि शायद लोगों को इसका आइडिया है या नहीं है। मेरा ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कनाल रोड बीच में से निकल रहा है, एक साइड पे A, B, C, D ब्लॉक्स हैं, दूसरी तरफ F जो है वो अनाउंस्ड है, मगर उसमें मजीद उसको आगे भी ब्लॉक्स आएंगे। वो लोकेशन बहुत आइडियल है। अगर मैं इसको बीइंग ए मेंबर लेता ना, तो मैं कहता कि मेरा प्लॉट ना ही निकले तो ज़्यादा है, क्योंकि F ब्लॉक की लोकेशन इससे भी अच्छी है। बट मगर ओवरऑल प्लॉट नंबर्स आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सबके लिए अच्छा हो, मेंबर्स के। हम लोगों ने बड़ी बाइंग कर, लाहौर रियल एस्टेट का बड़ा इसमें एफर्ट है। हम क्योंकि हमने एफर्ट को कौन ज़ाया करना चाहेगा, कौन कहेगा कि मैं किसी के पैसे लगवाऊं और उसके बाद अगर देखिए ये इसमें प्राइस के हवाले से कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे क्लाइंट को, मेंबर को प्रॉफिट होगा तो हमारे पास आएंगे ना वापस। इसमें इदारा भी यही चाह रहा है, DHA भी यही चाह रहा होगा, यकीनन उनका प्लान भी यही है। मगर ये कह लीजिए कि वैसे ही एक हमारा एक बुरा फेस चल रहा है फिलहाल ओवरऑल प्रॉपर्टी पे, बस उसकी वजह से आप कह सकते हैं। फर्स्ट साहब आपसे मैं डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि आपने लास्ट नवंबर में भी यहाँ पे बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, ड्रोन वीडियो बनाई थी, आपने फिजिकली सही साहब ने देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। आप थोड़ा सा इसको बताएं कि डेवलपमेंट अभी किस स्टेज पे है? जो इन्होंने हाउसेज शुरू किए हुए थे, जो विलाज हैं इनके, वो अभी किस स्टेज पे हैं और इनकी ऑन ग्राउंड जो इनकी अभी डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है? जी वकास भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हम लोग वहाँ जाते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नवंबर में भी हम रिसेंटली गए थे और इंशाल्लाह हम लोग 25 दिसंबर को भी वहाँ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जो डेवलपमेंट की स्टेज है वो A, B, C के अंदर जो है डेवलपमेंट का काम काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। सीवरेज का काम हमने खुद देखा वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जारी था। और जो वहाँ पे DHA विलास बन रहे हैं उसमें जो 6 मरला या 9 मरला कैटेगरीज है, उसमें कुछ विलास ऐसे थे जो बिल्कुल फिनिशिंग के ऊपर थे, ग्रे स्ट्रक्चर उसका बन चुका था, और कुछ विलास थे जो अभी सेकंड स्टोरी जो है उसकी बन रही थी। और एक्सपेक्टेड थी कि उन्होंने एंड ऑफ दिसंबर कुछ विलास को हैंडओवर करना था, जो कि मुझे लगता है थोड़ा डिले होगा, तो फर्स्ट क्वार्टर 2019 में कुछ विलास का वो पोजेशन जो है वो अनाउंस कर देंगे और वो रहाइश के काबिल हो जाएगा। क्योंकि एक एक्सेस का था थोड़ा सा इशू, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व हो गए। और इसी के बिल्कुल बैक साइड पे चोलिस्तान यूनिवर्सिटी है, उसका भी सेशन जो है 2019 में स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी भी जो एक्सेस है वो इसी रोड से थ्रू होगी। जो DHA का मेन गेट बना है, वो मेन ब्रिज है कनाल के ऊपर, यहीं से इसकी एक्सेस हो। इसमें देखें अभी तक DHA बावलपुर वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें ऑन ग्राउंड काफ़ी, जिस तरह बता रहे हैं, डेवलपमेंट काफ़ी हद तक इन्होंने कर ली है और आगे बैलेट के बाद मेरा ख्याल है कि बड़ी जल्दी ये पोजीशन देने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इन सारी चीज़ों का इसकी प्राइसेस पे और नए बाइट्स पे कोई अच्छा इम्पैक्ट बनेगा? डेफिनेटली मैं काश भाई आपको बताना चाहूँगा कि DHA बावलपुर वो प्रोजेक्ट है जिसने अभी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए कस्टमर से, जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड ले रहे हैं और उस एरिया को डेवलप करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। और नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर वो वहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स में पोजीशन अनाउंस कर चुके होंगे वो एरिया के अंदर। और वहाँ पे जो लोकल एरियाज की जितनी भी हमने सोसाइटीज देखी हैं, वहाँ पे प्राइसेस इससे कई गुना ज़्यादा है। नो डाउट कि वो एरिया उन्होंने डेवलप करके हैंड ओवर किया हुआ, लेकिन वहाँ पे अगर हम मरलास की बात करें तो 4 to 5 लाख पर मरला है, अराउंड 80 to 1 करोड़ पे के इन बिटवीन उसकी प्राइस है। वहाँ पे जो लोकल है, जहाँ पे ना प्रॉपर सीवरेज है, ना सिक्योरिटी का सिस्टम है, ना बेसिक यूटिलिटीज है, इस लेवल की तो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बावलपुर सिटीज़ के लिए। और जैसा सईद भाई ने कहा, मैं उनको सेकंड करूंगा कि जैसे उसकी सराउंडिंग में जो एरियाज आते हैं जिसमें अहमदपुर, शर्किया है और दूसरे अदर सिटीज़ हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली इसकी प्राइसेस जो है वो बेहतर होंगी। नो डाउट कि अभी लोग समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा इसकी ना सेलिंग हुई हुई है फाइल्स की, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो एलोकेशन फाइल्स रिसेंटली जो कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्रेश एलोकेशन जो कन्वर्ट हो रहे हैं फ्लेवर से, उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो 40 to 4300 के करीब है। तो इट मीन्स कि बहुत कम क्वांटिटी में है एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइल सेल आउट कर दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सईद भाई इस चीज़ से एग्री करेंगे, क्योंकि बावलपुर के लोकल रेजिडेंट्स जो है वो इसको बाय करेंगे तभी ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा। तो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट जिससे हमारी बात होती है, वो लोग फाइल्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो फाइल्स का नाम सुनते हैं, वो समझते हैं शायद वो LDA वाला कॉन्सेप्ट है। वो चाहते हैं कि हमें हमारा प्लॉट दिखाया जाए कि किस लोकेशन पे है, हम फिजिकली जाके वो लोकेशन पे प्लॉट परचेज करना चाहते हैं। और बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो हमारे साथ इन कॉन्टेक्ट हैं कि जैसी बैलेट हो वो उसको बाइंग करना चाहेंगी। तो आफ्टर बैलेटिंग मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो प्राइसेस है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, वो डिपेंड करेगा लोकेशन पे, लेकिन उसमें भी 35 से 55 के इन बिटवीन होगा, क्योंकि मेन बुलेवार्ड का प्लॉट कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो 40 पे मिल जाए। वो तो उसकी अपनी वैल्यू होती है। इसी तरह थीम पार्क के सामने जो अच्छी लोकेशंस आती हैं, तो इंशाल्लाह आफ्टर बैलेटिंग जो है इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है।
व्यूवर्स अभी हमारे पास चूँकि 10 दिन बाकी हैं बैलेटिंग में, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ आपको इंशाल्लाह चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे। सईद साहब चूँकि प्रॉपर DHA बालपुर को डील कर रहे हैं, आप अपनी फर्दर क्वेरीज के लिए, सेलिंग बाइंग के लिए आप सईद साहब को कॉल कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0322 4333661। फवाद साहब आपका और सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आपको नई डिटेल्स और नई न्यूज़ इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।